RKSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 143 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। तो पिच फैक्टर पोल पिच अपान विंड पिच, नहीं गलत दिया है। बी विंडियन पिच अपान पोल पिच, ये ऑप्शन यहाँ होगा, इंडियन पिच अपान पोल 145 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो ये जो होता है वो नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र जो होता है LM = L in प्लस L आउट अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे NS, तो NS = होता है 120 F/P। इसको ज्ञात करेंगे। 120 गुणे 50 हर्ट्ज दिया है, पोल की संख्या 6, यहाँ कटेगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 1000 RPM, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत स्लिप बराबर होता है यस बराबर NS माइनस NR अपान NS, ये इंटू 100, ये प्रतिशत स्लिप का फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिया है कि 50 हर्ट्ज दिया है, 950 RPM ये जो है NR दिया है, और हमको NS निकालने की आवश्यकता है। आपको पता है कि हमारे पास देखेंगे हम कि NR जो है, NR = क्या दिया है 960 RPM। NS हम लोग निकालेंगे पहले। NS = 120 गुणे 50 हर्ट्ज दिया है, और पोल की संख्या क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल आपका जो है वो 6 दिया है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि यहाँ 20 20 को 1000 RPM यहाँ आपका आ गया NS आ गया। आपका फार्मूला जो होता है वो आपको पता है कि NS = NS माइनस NR अपान NS। ज्ञात करेंगे NS क्या है 1000 माइनस NR क्या है 960, यहाँ पे 960 अपान NS।
1000, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40/1000 प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 से 2 0 कट जाएगा, ये यहाँ आपको मिल जाएगा 4%। स्लिप जो होगा 4%। 4% इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा, 149 का सी ऑप्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। 3 कला की जो है इसकी स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। तो दिया है आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, आपूर्ति की आवृत्ति से कई √3 गुना कम। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होता है वो ये जो होता है आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 151। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज वो कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है स्टेटर से सीधा संबंध, बिल्कुल नहीं। स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण। सी दिया है आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, नहीं। ये जो होता है स्टेटर और रोटर का जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये सेकेंडरी की तरह कार्य करता है, इसमें कोई वायर नहीं जुड़ा होता है। ये सेकेंडरी जो होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, ठीक उसी प्रकार ये वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 152 नंबर। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को निम्नलिखित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। चलिए तो यहाँ पे जो होता है कैस्केड संचालन किया जाता है। 153 देखेंगे। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो ये जो होता है वो कॉपर की कमी को निर्धारित किया जाता है, ये ऑप्शन। 154 देखेंगे। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो ये जो है वाइंडिंग में वर्निश को जल से सुखाने के लिए, ए ऑप्शन। वाइंडिंग में वर्निश के आसान प्रवाह के लिए, सी। इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, ये वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर करने के लिए, ये डी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखेंगे 155। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ये जो ग्राउलर होता है, ग्राउलर से आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 156 देखेंगे। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है आंतरिक ग्राउलर का ही उपयोग किया जाता है। 157 देखेंगे। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा 157 जो दिया है वो एसी सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ये लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, इसलिए होता है। ये जो आपका सी ऑप्शन है ये। नेक्स्ट देखेंगे। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तित गति, जहाँ गति परिवर्तन होता है वहाँ किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ
3 कला स्लिप रिंग प्रेरणा मोटर का उपयोग किया जाए। 159 देखेंगे। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ जो होगा, पहला दिया है स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, बिल्कुल नहीं। स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, हाँ ये होता है, बी ऑप्शन होगा। 160 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? तो इसमें मोटर शुरू नहीं होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट जरा रुकिए। मोटर की अति गर्म होने पर, नहीं ये डी ऑप्शन यहाँ होगा, मोटर के अति गर्म होने पर। 161 देखेंगे। एसी 3 फेज मोटर के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? ए दिया सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, पीवीसी, ये आपका ए होगा सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। 162 देखेंगे। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये जो वेजेज होता है, इसके लिए आपका उपयोग जो होता है वो बांस, ये जो देखिए 163 देखेंगे। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? यह पोलैरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए इसके लिए। 164 रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो ये ऑप्शन दिया है स्टे हानि कम करें, नहीं ए दिया अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करे, बी दिया है स्टे हानि कम करे, सी रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, डी अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करने के लिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो डी यही होता है, अधिकतम समान रोटर क्षेत्र और बलागुणक उत्पादन कर। 165 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो इससे जो है लौ हानि निर्धारित होती है। 166 3 कला मोटर में गति को निम्नलिखित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो इसके लिए जो होता है आपका वो होता है रियोस्टेट आरोपित नहीं, ये होता है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा तैयार करिए अच्छे से। सीबीटी नज़दीक आ रही है पेपर आप लोगों का, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो पूरे अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।